हेलो दोस्तों, ए टू जेड वीडियोस प्रस्तुत करता है श्री भगवान धर्मराज और भगवान सूर्य नारायण की व्रत कथा। दोनों कथाएं आज हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सुनते हैं श्री धर्मराज भगवान की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। वे बहुत गरीब थे, फिर भी उनके घर में अतिथि को भोजन कराकर भोजन करने का नियम था और संयोगवश या कोई कारणवश अतिथि न आ सके तो पंखियों को दाने डालकर खाते थे। उनकी स्थिति बहुत ही गरीब थी, फिर भी वे नीतिमान थे। वे अत्यंत ही गरीब थे, इसलिए उनके दोनों पुत्रों ने परदेश जाकर कमाने का विचार किया और दोनों भाई कमाने के लिए परदेश चले गए। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी विधवा पुत्री 3 लोग रहते थे। ऐसे में वर्षा ऋतु के दिन आए और लगातार बरसात हुई। बरसात में कोई अतिथि नहीं आने से और कोई पक्षी भी नहीं आने से पूरे परिवार को 10 दिन के लिए भूखा रहना पड़ा, उनको उपवास करना पड़ा। यह सब देखकर भगवान ने उनकी कसौटी करने का निश्चय किया, उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान ने हंस और हंसिनी का रूप लिया और उनके आंगन में आकर बैठे। ब्राह्मण दंपत्ति की खुशी का ठिकाना न रहा और वह बहुत सारा अनाज उछालने लगे। किंतु ये हंस और हंसिनी कहाँ थे? वे तो खुद प्रभु थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने अन्न का एक कण भी नहीं खाया। यह देखकर ब्राह्मण दंपत्ति को बहुत ही दुख हुआ। कहा कि हमारे कौन से पाप के कारण आप हमारा अन्न नहीं खाते? हंस बोला, हे ब्राह्मण दंपत्ति, आपने कोई पाप नहीं किए, परंतु हम लोग हंस और हंसिनी होने के कारण सच्चे मोती का चारा ही चरते हैं, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं खाते। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही निराश हुआ। पति को निराश देखकर ब्राह्मणी बोली, मैं गांव के जवेरी के पास जाकर सच्चे मोतियों को ले आती हूँ, तुम जरा भी चिंता मत करो। ब्राह्मणी तो जवेरी के पास गई और कहा कि भाई, मेरा एक काम करोगे? मुझे आज 1.25 सेर मोती की ज़रूरत पड़ी है। जवेरी बोला, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो? 1.25 सेर सच्चे मोती की कीमत कितनी होती है तुझे मालूम है? ब्राह्मणी बोली, जो कीमत होगी वह मेरा घर बेचकर भी दे दूंगी। आप चिंता मत करो, मुझे मोती दे दो। जवेरी ब्राह्मणी को पहचानता था कि ये बहन हमेशा सत्य बोलती है, इसलिए जवेरी ने उसको 1.25 सेर सच्चे मोती तोल कर दे दिए। ब्राह्मणी मोती लेकर आई और अपने आंगन में डाले। पानी की कुंडी रखी। हंस मोती खाकर पानी पीकर उड़ गई। ब्राह्मणी और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके जाने के बाद सब लोग भोजन करने बैठे। भोजन करके बाहर आने के बाद लड़की की दृष्टि आंगन में पड़े एक मोती पर पड़ी और वह मोती लेकर माँ के पास आई। माँ, मुझे यह एक मोती मिला है। माँ बोली, बेटी, यह मोती हम नहीं ले सकते, उसे तू तुलसी के क्यारे में रख आ। बेटी मोती को तुलसी के क्यारे में छोड़ आई। दूसरे दिन तुलसी के क्यारे में बहुत सारे मोती पक गए। ब्राह्मणी तो खुश हुई। उसने दिए हुए मोती से भी ज़्यादा मूल्यवान यह मोती थे। वह जवेरी को 1.25 सेर मोती वापस दे आई। जवेरी ने उन मोतियों से अपनी पुत्री के लिए एक हार बनवाया। यह हार राजा की कुंवरी ने देखा और राजा की कुंवरी ने ऐसा हार बनवाने के लिए राजा से जिद की। राजा ने जवेरी को बुलाकर हार दिखाने के लिए कहा तो जवेरी बोला कि यह मोती तो मुझे ब्राह्मणी ने दिए थे। राजा ब्राह्मण के घर जाकर सीधा तुलसी क्यारे के पास गया और इतने सारे मोती देखकर उसे मोह उत्पन्न हुआ और पूरा तुलसी का क्यारा उखाड़ने लगा तो वह उस पर ही चिपक गया। राजा तो चिल्लाने लगा। जो नगरजन उसे छुड़ाने गए वह सारे ही चिपक गए। फिर राजा को अपनी भूल समझ में आई और उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी से माफ़ी मांगी। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उनको स्पर्श किया तो वह लोग मुक्त हुए।
और ढीले मुंह से वहाँ से वापस लौट गए। तुलसी क्यारे से छूटे और ब्राह्मणी ने अपने पुत्रों को परदेश से बुलाकर यह कहा कि यह हमारी मिल्कत है, 3 भाग करना, 2 भाग 2 भाई को और 1 भाग बहन को देना। थोड़े दिन बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी का अवसान हो गया। एक दिन बड़ी भाभी ने कहा कि बहन को 3रा भाग भी दे और रोटी भी खिलाए, उनको अलग रहने के लिए क्यों नहीं भेज देते। बहन को भाभी के इस शब्द से अत्यंत दुख हुआ और वह अलग रहने लगी। वह हमेशा प्रभु भजन करती और अतिथि को भोजन कराती थी। एक दिन बहन को बहुत बुखार चढ़ा। बहन के भाई उनकी खबर लेने के लिए आए। तब तक बहन मर चुकी थी। दोनों भाई खूब रोए। बहन धार्मिक होने से उनको देवदूत ले गए। रास्ते में भवतारिणी नदी आई। बहन द्वारा गाय का दान किया था, इसलिए गाय ने आकर नदी पार कराई। बीच में कांटों का वन आया। बहन ने चप्पल का दान करने की वजह से उसे चप्पल मिले और पार कर गई। इस प्रकार बहन को जो दुख आए वह पुण्य प्रताप से दूर हुए और वह धर्मराज के दरबार में आ गई। धर्मराज ने बही खाता देखा और कहा कि बेटी, तुमने सारे पुण्य किए हैं किंतु मेरा व्रत नहीं किया, इसलिए आप मृत्युलोक में वापस जाओ। बहन बोली, आपका व्रत किस प्रकार करें, इसकी विधि मुझे बताओ। धर्मराज बोले, मेरा व्रत 6 मास का है, कोई भी दिन ले सकते हैं। मेरे नाम का दिया करके जवार के दाने रख मेरी कथा सुने। कोई सुनने वाला न मिले तो उपवास करे। 6 मास पूरा होने के बाद व्रत का उद्यापन करे। बांस की टोकरी, 1.25 सेर जवार, लाल कपड़े का टुकड़ा, 1 जोड़ कपड़ा, छाता, 1.25 सेर सच्चे मोती, 1.25 सेर वजन की नाव, सीढ़ी और 2 सोने चांदी की मूर्तियाँ सब गरीब ब्राह्मण को दे दे। 1.25 सेर की सुखड़ी बनाकर 4 बराबर के हिस्से करे। 1 हिस्सा खेलते बच्चों को, दूसरा हिस्सा गाय के ग्वाले को, तीसरा घूमते पंडित को दे, चौथा हिस्सा व्रत करने वाला खाए। बहन ने तुरंत यह व्रत करने का संकल्प किया। इस तरफ शमशान में चिता को आंख देने की तैयारी हो रही थी। तभी लक्ष्मी देवी बुढ़िया के रूप में आए और बोले, मुझे पुत्री का मुख देखना है। ऐसा कर जहाँ नजर करी तब तो बहन संजीवन हुई। सब फटी आंखों से देखते रहे। बाद में भाइयों ने बहन को घर आने के लिए कहा, पर उसने ना कहा। वह तो बुढ़िया को लेकर अपने घर चली गई। समय बीतता गया। मकर संक्रांति आ गई। बहन ने धर्मराज का व्रत लिया। 6 माह के बाद उद्यापन किया। उस वक्त बुढ़िया बोली, बेटी, अब तो तुझे धर्मराज के दूत लेने आएंगे, तू तो स्वर्ग में जाएगी। थोड़े दिन बाद धर्मराज के दूत उसे लेने आए। बहन ने पहले उस वृद्धा को विमान में बिठाकर फिर वह बैठी। स्वर्ग में आते ही कुमकुम के कदम पड़े। जगमगाते दीपक प्रज्वलित हुए, मोतियों के स्वस्तिक हुए। इस प्रकार बहन को धर्मराज का व्रत फला और स्वर्ग में स्थान मिला। हे धर्मराज, जो कोई श्रद्धा भक्ति से आपका व्रत करे उस पर आपकी दृष्टि रखकर उसे स्वर्ग में स्थान देना, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जय धर्मराजा की। तो दोस्तों, यह थी कहानी श्री धर्मराज भगवान की। अब हम अगली कहानी सुनेंगे श्री सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान अपनी माता के साथ जंगल में रहते थे। सूर्य नारायण का काम तो आप जानते ही हैं ना, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जीव मात्र का पोषण करना। एक दिन सूर्य नारायण की माँ बोली कि बेटा, अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कामकाज नहीं होता, इसलिए तू जल्दी शादी कर ले तो अच्छा होगा। तब सूर्य नारायण ने कहा कि माँ, इस जंगल में एक नारी रहती है, उसे रन्नादे नाम की एक पुत्री है, वह मुझे बहुत पसंद है, तो उसके साथ मेरी सगाई कर आना। दूसरे दिन सूर्य नारायण की माँ रन्नादे की माता के पास सूर्य नारायण की बात लेकर गई और कहा कि तुम्हारी बेटी की सगाई मेरे बेटे के साथ कर दो। तब रन्नादे की माँ ने कहा, नहीं, तुम्हारा लड़का सुबह से बाहर जाता है और शाम को वापस आता है, तब तक क्या मेरी बेटी भूखी रहेगी? तुम्हारे पुत्र के साथ मेरी बेटी की सगाई मैं नहीं करूँगी। शाम को जब सूर्य नारायण वापस घर लौटे
तो उनकी माँ ने उनको सारी कहानी कह सुनाई। तब सूर्य नारायण ने कहा कि माँ चिंता मत करो, मैं रन्ना दे के साथ ही शादी करूँगा। दूसरे दिन जब सूर्य नारायण घूमने निकले तब उनकी माँ को उन्होंने कहा कि माँ आज रन्ना दे तवा लेने आएगी तो तू कहना कि अगर तवा फूट गया तो उसके बदले में बेटी लूँगी, शर्त मंजूर है तो ले जाओ। फिर दोपहर की बहुत सख्त धूप पड़ी। तब रन्ना दे ने कहा कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, हम खाने में क्या बनाएंगे। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी रोटी पका दो, घी शक्कर और रोटी खाएंगे। तब रन्ना दे बोली माँ हमारे पास तवा तो है नहीं। तब उसकी माँ ने कहा कि ऐसा कर, सूर्य नारायण के घर पर जा और वहाँ से तवा ले आ। फिर रन्ना दे वहाँ पर तवा लेने गई तो सूर्य नारायण की माँ बोली कि अगर तवा फूट गया तो उसके बदले में बेटी लूँगी। फिर रन्ना दे घर वापस आई और उनकी माँ से कहा कि वो बोल रहे हैं कि अगर तवा फूट गया तो मैं उसके बदले में बेटी लूँगी। फिर रन्ना दे की माँ ने कहा अरे उसमें फूटने वाली कौन सी बात है, तू जा और ले आ। फिर रन्ना दे वहाँ से तवा ले आई और उन्होंने खाना बनाया, खाया और रन्ना दे तवे को वापस लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में दो बैल लड़ रहे थे। उसके अकस्मात में आते ही तवा फूट गया। रन्ना दे ने माँ को घर जाकर बात कही तो माँ उसकी शर्त के अनुसार सूर्य नारायण की सगाई उसकी बेटी रन्ना दे से कर आई। शाम को जब सूर्य नारायण घर आए तो माँ ने कहा कि बेटा तेरी सगाई रन्ना दे के साथ कर दी गई है। तब सूर्य नारायण बहुत प्रसन्न हुए। फिर सूर्य नारायण ने कहा कि माँ जाकर रन्ना दे की माँ से कहो कि कल सूर्य नारायण ब्याहने आएंगे। रन्ना दे के घर जाकर सूर्य नारायण की माँ ने उनसे बात करी तो रन्ना दे की माँ ने कहा कि एक दिन में मुझसे सारी व्यवस्था कैसे होगी। तब सूर्य नारायण की माँ ने कहा कि ये सारी जिम्मेदारी मेरे सूर्य नारायण की है। दूसरे दिन सूर्य नारायण प्रदक्षिणा करने के लिए निकले। तब रन्ना दे की माँ के घर का छपरा उड़ गया और उसकी जगह सुंदर महल बन गया और घर में सारी सामग्री भर गई। दूसरे दिन रन्ना दे और सूर्य नारायण के बहुत धूमधाम से लग्न हुए। सूर्य नारायण नित्य सुबह जाकर और शाम को आकर भोजन करते थे। उसके बाद रन्ना दे भोजन करती थी। इस वजह से रन्ना दे का शरीर सूख कर कमज़ोर होने लगा। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटी तेरा शरीर क्यों सूखा जा रहा है। रन्ना दे बोली सूर्य नारायण सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तब खाने को मिलता है। तब उसकी माँ ने कहा कि उनको कहना कि शक्कर का पानी पीकर जाओ, फिर खाने में कोई बाधा नहीं होगी। दूसरे दिन सूर्य नारायण घूमने के लिए निकले। तब रन्ना दे ने कहा कि इतना शक्कर का पानी पीते जाओ। तब सूर्य नारायण ने कहा कि नवखंड धरती में जीव मात्र को भोजन न कराऊं तब तक मैं पानी भी नहीं पी सकता। ऐसा कहकर सूर्य नारायण चले गए। तब रन्ना दे को विचार आया कि क्या वह हर जीव का पूरा करते होंगे, आज तो उनकी परीक्षा करूं। उसने एक चींटी पकड़कर डिब्बी में बंद कर दी। शाम को सूर्य नारायण भोजन कर रहे थे। तब कहा कि तुमने सर्व जीवों का पालन किया है, सब जीवों ने भोजन कर लिया है क्या। तब सूर्य नारायण ने कहा कि हाँ। तब रन्ना दे बोली कि गलत बात। ऐसा कहकर डिब्बी खोलकर चींटी दिखाई। तब उसके माथे के तिलक में से चावल का एक दाना डिब्बी में पड़ा था और मौज से वह खा रही थी। यह देखकर रन्ना दे सोच में डूब गई। तब सूर्य नारायण ने कहा कि तुमने मुझ पर शक किया, इसलिए श्राप देता हूँ कि चाहे जितना भी पकाओ तो भी पूरा नहीं होगा। इतना कहकर खाने बैठ गए। एक निवाला अपनी माँ के लिए रखा और एक रन्ना दे के लिए रखा और सारा खाना पूरा करके खड़े हो गए। दूसरे दिन पड़ोस में झगड़ा हुआ। रन्ना दे ने पूछा कि बहन तुम हर रोज क्यों झगड़ते रहते हो। पड़ोसन ने कहा कि कोई मेरे गोबर के कंडे चुरा ले जाता है। फिर शाम हुई, सूर्य नारायण आए। तब रन्ना दे ने कहा कि हमारी पड़ोसन के कंडे कोई चुरा ले जाता है। सूर्य नारायण बोले कि वह तो थोड़ी बोली ले जाती है। दूसरे दिन फिर से पड़ोस में झगड़ा हुआ। तब रन्ना दे ने कहा कि रोज रोज क्यों लड़ते हो, तुम्हारे गोबर के ईंधन तो थोड़ी बोली ले जाती है। तब थोड़ी बोली ने कहा कि तुझे किसने कहा।
रन्ना दे बोली कि मुझे तो सूर्य नारायण ने कहा है। इसलिए वह बाई ने सूर्य नारायण को बहुत सारी गालियाँ दी। शाम को सूर्य नारायण आए और खाने के लिए कहा। फिर सूर्य नारायण ने कहा कि आज मुझे नहीं खाना, आज गालियाँ खाकर ही मेरा पेट भर गया है। तब रन्ना दे ने सूर्य नारायण से माफ़ी मांगी। सूर्य नारायण ने कहा कि अब से ऐसी भूल मत करना। एक दिन सूर्य नारायण ने माँ से कहा, माँ तेरा शरीर क्यों सूखता जा रहा है? उनकी माँ बोली, बेटा एक निवाला खाकर जीते हैं इसलिए शरीर सूखता जा रहा है। तब सूर्य नारायण बोले कि तुम मेरा व्रत करो। मेरा व्रत 6 मास का है। 6 मास पूरे हो तब 4.25 सेर गेहूं का आटा, सेर घी और सेर गुड़ लेकर उसके लड्डू बनाकर मुझे भोग लगाए। एक लड्डू खेलते हुए बालक को दे, दूसरा गाय के गोपाल को दे, तीसरा माली को दे। उसके बाद कोई अतिथि या ब्राह्मण को भोजन करा के खुद खाना खाए। इस प्रकार मेरा व्रत करे। व्रत करने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। रन्ना दे और सूर्य नारायण की माँ दोनों ने यह व्रत लिया। 6 मास पूरे होते ही उद्यापन किया, सारी विधियाँ की, लेकिन वन में अतिथि या ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? इतने में भगवान राम और लक्ष्मण फिरते फिरते आए। सूर्य नारायण की माँ ने उनको भोजन कराया। तब तो वे थोड़ा पकाए तो भी बचे और थोड़ा खाए तो भी पेट भर जाए। इस प्रकार सूर्य नारायण के व्रत से आनंद मंगल हुआ। जय सूर्य नारायण। तुम्हारा व्रत जो कोई करे उसकी मनेच्छा पूरी करना। जैसे रन्ना दे को फले वैसे सबको फलीभूत होना। थैंक यू सो मच दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।